नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में अब तक 265 लोग के शव किए गए बरामद। इनमें से 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर और क्रू मेंबर समेत 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां जहाज गिरा। देश में मानसून 29 मई से मुंबई छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर रुका हुआ। साउथ और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित 9 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट जारी। पंजाब के पठानकोट में शुक्रवार को एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी कराई गई लैंडिंग। हेलीकॉप्टर ने पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन से भरी उड़ान। तकनीकी खामी के चलते खेतों में उतारा गया हेलीकॉप्टर। अहमदाबाद विमान हादसे पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया दुख, कहा रिटायर्ड जज से कराई जाए जांच। बात करें यहाँ सोने चांदी के दामों की, तो आज इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोने के भाव 1,715 रुपए बढ़कर 99,170 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। बीते दिन सोने की कीमत 97,455 प्रति 10 ग्राम थी। तो यह है दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा की बड़ी खबरों में पहली खबर फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद के सेक्टर 11 में इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से आज कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी की वरिष्ठ नेत्री सुनैना चौटाला मौजूद रही। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर ही तीखा हमला बोला। वहीं अपने संबोधन में सुनैना चौटाला ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने देश और प्रदेश की जनता को केवल बांटने का काम किया है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, तो कभी गांव और शहर के नाम पर समाज को विभाजित किया गया है। दरअसल उन्होंने कहा कि इन दोनों पार्टियों ने हरियाणा में सिर्फ अफरा तफरी और अस्थिरता का माहौल खड़ा किया है। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारे देश के युवा फौजियों ने आतंकवाद से लोहा लेते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी है, लेकिन भाजपा हर मुद्दे को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल प्रचार और झूठे वादों की राजनीति करती है, जबकि इनेलो ने हमेशा जनहित और किसान, मजदूरों, सैनिकों के हित में काम किया है। महिलाओं को खास तौर पर संबोधित करते हुए उन्होंने अपील की कि वे इस सभा में कही गई बातों को अपने घर, गली और मोहल्ले में जाकर दूसरों तक पहुंचाएं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगली बार जब इनेलो की सभा हो तो हर महिला कम से कम 10 अन्य महिलाओं को साथ लेकर इस सभा में शामिल हो। वहीं हरियाणा की जननायक जनता पार्टी ने संगठन नवनिर्माण के तहत संसदीय बोर्ड का गठन किया। आपको बता दें कि साथ ही बीजेपी ने 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी के 5 वरिष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्तियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। दरअसल जेजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में जेजेपी के संसदीय बोर्ड में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पूर्व विधायक गंगाराम, शीला भ्याण, राज सिंह दहिया, राजेश सूटा, कृष्ण प्रजापत, गंगुआ एवं सभी प्रदेश अध्यक्ष सदस्य होंगे। बताते चले कि इसके साथ ही जेजेपी ने राजस्थान में पृथ्वीराज मील को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा दिल्ली में दिनेश डागर, उत्तर प्रदेश में चौधरी महेंद्र सिंह, गुजरात में बच्चन सिंह गुज्जर और पंजाब में संदीप न्योल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। साथ ही हरियाणा जेजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में ऋषिराज राणा और रणदीप कौल को वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश संगठन सचिव के पद पर राजेश भारद्वाज को नियुक्त किया गया है, तो वहीं अंजनी लाडा को प्रदेश कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही वीरेंद्र चौधरी को जेजेपी के प्रदेश प्रचार सचिव की जिम्मेदारी दी गई। जननायक जनता पार्टी संगठन नवनिर्माण के तहत कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां एक दिन पहले ही कर चुकी है। जेजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन किया है। साथ ही पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 18 सदस्य बनाए हैं। हरियाणा में इन दिनों लू चल रही है, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।
जहां अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बढ़ते तापमान से हीट स्ट्रोक व हीट वेव का खतरा बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर खिलाड़ियों, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों पर हीट स्ट्रोक व लू लगने का डर ज्यादा सता रहा है। आपको बता दें कि हीट स्ट्रोक और लू लगने पर उनके इलाज से बेहतर है इस मौसम में अपना बचाव किया जाए। वहीं बात करें फरीदाबाद की, तो मौसम विभाग ने तापमान 44 पार दर्ज किया है, जहां जिले के डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जनहित में लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसका सभी पालन करते हुए हीट स्ट्रोक व हीट वेव से बचाव करते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा बनाए रखें। उन्होंने आम जन से आह्वान किया है कि प्रशासन की ओर से जारी की गई एडवाइजरी का पालन करें। हीट वेव और हीट स्ट्रोक से अपना बचाव करना जरूरी है। साथ ही स्थानीय मौसम संबंधी खबरों से अपडेट रहने के लिए रेडियो सुने, अखबार पढ़ें और टीवी देखें। गर्मी में हल्के रंग के कपड़े पहनें, सर ढककर ही घर से बाहर निकलें। कपड़े, टोपी और छाते का इस्तेमाल जरूर करें। वहीं हरियाणा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जहां गुरुग्राम में आज कोविड-19 के 10 नए मामले सामने आए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से किसी भी पेशेंट की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंता और बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी लोगों से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील की है, जहां सभी मरीजों की स्थिति स्थिर है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें उनकी निगरानी कर रही हैं। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को नियमित स्वास्थ्य जांच और दिशा निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों की भी पहचान और टेस्टिंग की प्रक्रिया जारी है, ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके। बात करें हरियाणा के मौसम की, तो हरियाणा में आज अचानक दोपहर बाद मौसम बदल गया। भिवानी, सिरसा के भवदीन और फतेहाबाद के भट्ट मंडी में बारिश हुई। वहीं हिसार में वरवाला के गांव किरोड़ी में जोरदार बारिश के साथ ओले भी गिरे। नारनौल में आंधी चल रही है, तो चरखी दादरी में बादल छाए रहे। आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। झज्जर में तेज हवाएं चल रही हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने 6 बजे तक सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी में तेज धूल भरी हवाएं और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावनाएं जताई हैं। जहां गुरुवार को हरियाणा का सबसे गर्म जिला सिरसा रहा और अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ऐसे में अब हरियाणा के लोगों को मौसम बदलने से कुछ राहत जरूर मिली है। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।